Good morning everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I teach class 7th Unit 3 Civics, Democracy and Equality. यानी आज हम लोग डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले आप लोग इस चैनल को ज्ञान भारती के ऑनलाइन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं यहाँ इनसाइड द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आप लोग का डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट है इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ना है। फिर हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, आगे है सिस्टम दैट प्रेजेंट डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, और लास्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने अपना बुक खोल लें ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो और रीड करने में भी आसानी हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑन रेडियो और सीन ऑन टीवी और मस्ट हैव रीड that India is one of the largest democratic country of the world, whereas Pakistan has a non-democratic form of government that is all democracy and dictatorship। चलिए यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि आपने रेडियो पर सुना होगा या टीवी पर भी देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पाकिस्तान की जो सरकार है वहाँ क्या है, लोकतांत्रिक है। आगे है इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टरशिप, द टू मोस्ट प्रिविलेज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस अध्याय में, कि हम लोग लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में पढ़ेंगे। आगे है वी विल स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, वाई इज it the most prevalent forms of government in the world, what makes it better than other forms of government। यानी यहाँ तक का इस टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। इससे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। यानी हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में पढ़ेंगे और लोकतांत्रिक सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और दुनिया में सरकार का सबसे प्रचलित रूप लोकतंत्र है और क्यों है इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से सरकार के अन्य रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। आगे है इन द मॉडर्न एज डेमोक्रेसी इज द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। यानी लोकतंत्र आज के आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय, विश्व में क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे है द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का शब्द का मतलब ही क्या है, रूल्ड बाय द पीपुल, यानी लोगों का शासन। आगे है द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी यह जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पहला है आपको डेमोज, डेमोज मीन्स होता है पीपुल, एंड क्रीटा मीन्स होता है रूल। यानी वैसा सरकार जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, वैसे ही रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपुल गवर्न देमसेल्फ। यानी चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर है कि जो हम लोग का जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। पहला था मैंने आपको बताया था डेमो, और दूसरा बताया था कीटिक, यानी डेमोक्रेटिक।
आगे है हम लोग ने इसमें देखा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपुल गवर्न देमसेल्फ, यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार है, एक प्रकार का, जिसमें लोग स्वयं शासन करते हैं। आगे है अ फेमस अमेरिकन थिंकर, यानी यहाँ पर बता रहा है कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारधारक थे। वंस वंडरेड इज डेमोक्रेसी सच एज वी नो इट द लास्ट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल इन गवर्नमेंट, यानी उनका एक विचार था, उन्होंने क्या किया था, यानी एक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक थे, जो एक बार सोचे थे, क्या सोचे थे कि लोकतंत्र क्या है, ये लोग जैसा मैं जानता हूँ, यानी उनका सोचना था कि लोकतंत्र क्या है, मैं जो जानता हूँ क्या वो लोकतंत्र है। तो आगे उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इन द 1860s प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द USA डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को कि 1980 के दशक में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र को जनता के द्वारा लोगों का शासन कहा। आगे है यहाँ से आप लोग एक बार खुद से भी इस चैप्टर को रीड कर ले ताकि आप लोग को इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। आगे यहाँ पर बता रहा है आप लोगों का मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर बता रहा है कि विभिन्न देशों में जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आवर ऑन कंट्री अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि दुनिया में कई देशों में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आगे है आवर ऑन कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द प्रेसिडेंट इज आवर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित यानी चुने जाते हैं, जो राष्ट्र के क्या होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। आगे है द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपुल गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहाँ पर वैसे सरकार का राज चलता है जो जनता के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं, वैसे ही प्रतिनिधि का यहाँ पर चुनाव होता है। आगे है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास, और डेमोक्रेसी मीन्स मतलब आप लोग को तो पता ही है, प्रजातंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग को बता रहा है द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ empowering people by giving them a right in their political immunities, यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि जो लोकतंत्र का इतिहास है वो लोगों के राजनीतिक संस्थाओं के अधिकार देकर उन्हें क्या बनाता है, सशक्त बनाता है। आगे है इट कैन बी ट्रैक्ड बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन द एंशिएंट वर्ल्ड टू इट्स री इमिग्रेंट्स एंड राइज फ्रॉम द 7th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे, यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि इसका जो उदय हुआ था वो प्राचीन जगत में इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक भी यह क्या है, चल रहा है। आगे है नीचे जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट इंडिया, यानी जो लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है वो प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत में ही हुई थी। हावेवर अदर कल्चर्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी सच एज एंशिएंट रोम, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो हालांकि ये जो लोकतंत्र है और इनकी जो संस्कृति है वो प्राचीन रोम, यूरोप, उत्तरी और तथा दक्षिणी अमेरिका जैसे जातियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आगे है
democracy has been called the last forms of government and has spread considerably across the globe। यानी आप आज ये जो लाइन है, आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे इस लास्ट लाइन की। और लास्ट क्लास का जो लास्ट लाइन है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि जो लोकतंत्र की जो सरकार है वो क्या है, वो सरकार का अंतिम रूप कहा गया है और इसका प्रचार पूरे देश में फैला हुआ है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं और इससे आगे यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव